2025 का मुख्य चरण 23 जुलाई 2025 को श्रावण शिवरात्रि के साथ समाप्त हो गया। यहां अब तक के नवीनतम समाचारों का सारांश दिया गया है। यातायात और तीर्थयात्रा प्रबंधन सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश। 22 जुलाई 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर ढाबा और रेस्तरां मालिकों को अपने लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करने के अनिवार्य आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। अदालत ने QR कोड प्रदर्शन विवाद में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने मालिक की पहचान उजागर करने के लिए अनिवार्य किया था, लेकिन जोर दिया कि खाद्य विक्रेताओं को केवल यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता होनी चाहिए कि वे किस प्रकार का भोजन परोस रहे हैं। यातायात भीड़ और सलाह। यात्रा के कारण दिल्ली, गाजियाबाद और गुरुग्राम सहित उत्तरी भारत के विभिन्न हिस्सों में महत्वपूर्ण यातायात जाम आणि मार्ग परिवर्तन हुए। दिल्ली में DND फ्लाईओवर, आश्रम फ्लाईओवर और रिंग रोड पर व्यापक भीड़ देखी गई, जिसमें कई प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों और वाणिज्यिक बसों को प्रतिबंधित किया गया था। गाजियाबाद पुलिस ने महाशिवरात्रि 23 जुलाई तक अपने अधिकार क्षेत्र से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे DMI के सभी प्रवेश बिंदुओं को बंद कर दिया था, ताकि तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित किया जा सके। प्रयागराज जैसे शहरों में यातायात प्रबंधन योजनाएं लागू थी, जिसमें भारी वाहनों के लिए मार्ग परिवर्तन 9 अगस्त 2025 तक जारी रहेंगे। स्कूल बंद। गौतम बुद्ध नगर, नोएडा सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों ने छात्रों के लिए बढ़े हुए यातायात के कारण होने वाली समस्याओं को कम करने के लिए 23 जुलाई 2025 तक स्कूल बंद करने की घोषणा की। ऑनलाइन कक्षाओं की अनुमति थी। चिंताएं और चुनौतियां। अपशिष्ट प्रबंधन। हरिद्वार को अपशिष्ट प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ा, क्योंकि अनुमानित 4.5 करोड़ तीर्थयात्रियों द्वारा यात्रा के दौरान 7,000 मीट्रिक टन से अधिक कचरा छोड़ा गया था। अधिकारियों की तैनाती और ड्रोन निगरानी के बावजूद निवासियों ने त्वरित सफाई के बारे में संदेह व्यक्त किया। महिला तीर्थयात्रियों के लिए स्थान। एक रिपोर्ट में महिला तीर्थयात्रियों को शिविरों में आराम करने और कपड़े बदलने के लिए पर्याप्त अलग स्थान खोजने में कठिनाई पर प्रकाश डाला गया, जो ज्यादातर पुरुष प्रधान है। उपद्रवी गतिविधि। विश्व हिंदू परिषद विहिप ने यूपी में कांवड़ मार्गों पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को तैनात किया, ताकि उपद्रवियों की पहचान की जा सके, नियंत्रित करने में पुलिस की सहायता की जा सके, जो कथित तौर पर हुलिगनिज्म में लिप्त थे और यात्रा की छवि खराब कर रहे थे। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐसे तत्वों पर नजर रखने के निर्देशों के बाद हुआ। सुरक्षा चिंताएं। कांवड़ यात्रा पर एक संभावित आतंकवादी हमले की साजिश की खबरें थीं, जिसमें पुलिस ने इस संबंध में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। सकारात्मक पहलू। चुनौतियों के बावजूद अधिकारियों ने यातायात योजनाओं, पर्याप्त पार्किंग, मार्ग परिवर्तन और कांवड़ियों की विनियमित आवाजाही के माध्यम से अपेक्षाकृत परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित करने में सफल रहे। भक्ति की भावना अस्पष्ट थी। लाखों लोगों ने तीर्थ यात्रा में भाग लिया। 25 जुलाई 2025 तक कांवड़ यात्रा का मुख्य चरण समाप्त हो गया है और आयात में धीरे धीरे कमी आने की उम्मीद है। हालांकि प्रभावित क्षेत्रों में सफाई अभियान और यात्रा के बाद के आकलन जारी हैं।